एक बार की बात है, परीलोक में सारी परियां बहुत ही खुश थीं, क्योंकि वहां पर कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी। दिवाली का दिन आने वाला था और सभी परियां अपने लिए नए नए कपड़े खरीद रही थीं। उसी परीलोक में एक शिवानी नाम की परी रहा करती थी। एक दिन शिवानी की सहेली मारिया परी बोली, शिवानी, दिवाली आने वाली है, चलो हम लोग भी कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। ठीक है परियों, चलो। शिवानी परी और उसकी कुछ सहेलियां मिलकर उसके साथ कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। तीनों परियां मिलकर कुछ कपड़े खरीदती हैं। तभी एक परी बोलती है, चलो परियों, अब हम लोग कपड़े खरीदने के लिए कल आएंगे। फिर सभी परियां अपने घर लौट जाती हैं। फिर सभी परियां अगले दिन कपड़े खरीदने के लिए फिर से बाजार आती हैं। वे लोग कपड़े को देख रही होती हैं। तभी शिवानी परी बोलती है, सुनो परियों, ऐसा कपड़ा तो हम हर दिवाली पर लेते हैं। इस बार हम लोग कुछ नए डिजाइन के कपड़े लेंगे। इस बार हम अच्छे कपड़े लेंगे ताकि दिवाली पर सबसे अच्छे हम ही लोगों के कपड़े हों। लेकिन शिवानी परी, हम लोग इतने अच्छे कपड़े खरीदने के लिए कहाँ पर जाएंगे? इस परीलोक में तो ऐसा कोई भी दुकान नहीं है जिनमें इतने अच्छे कपड़े हों। चिंता मत करो मारिया परी, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारे पास कैसा उपाय है शिवानी? इस बार हम लोग अपने ड्रेस को खरीदने के लिए पृथ्वीलोक पर जाएंगे। मैंने सुना है कि पृथ्वीलोक पर इंसान बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसलिए इस बार हम लोग भी पृथ्वीलोक से अपने ड्रेस को खरीदेंगे। ठीक है शिवानी, लेकिन हम लोग जाएंगे कब? आज शाम को हम लोग पृथ्वीलोक पर जाएंगे और वहाँ पर खूब मजे करेंगे। लेकिन अगर ये बात रानी परी को पता चल गई तो? ये बात रानी परी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग सुबह होने से पहले ही यहाँ पर आ जाएंगे। इतना बोलकर तीनों परियां पृथ्वीलोक पर जाने लगती हैं। वाह, पृथ्वीलोक पर जाने में कितना मजा आ रहा है। ऐसे ही हम लोग बहुत मजे करेंगे। फिर तीनों परियां बहुत मजे से पृथ्वीलोक पर जा रही थीं। फिर वे लोग जैसे ही पृथ्वीलोक पर पहुंचती हैं, वे देखती हैं कि एक लड़का अपने घर के सामने उदास होकर बैठा हुआ था। परियों, मैंने सुना था कि पृथ्वीलोक पर इंसानों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन ये लड़का रो क्यों रहा है? चलो हम लोग इससे चलकर पूछ लेते हैं। फिर तीनों परियां उस लड़के के पास जाती हैं और उससे बोलती हैं, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? परी, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब दिवाली भी आ गई है, लगता है मेरे नसीब में खाने के लिए नहीं लिखा है। लगता है ये दिवाली इस गरीबी में ही बीत जाएगा। तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। फिर परियां अपनी जादुई शक्तियों से उस लड़के को पैसे और खाने के लिए बहुत सारे अनाज देती है। इतने सारे पैसे और अनाज को देखकर वो लड़का बहुत ही खुश होता है। धन्यवाद परी, इतना सब देने के लिए। अब तुम भी बहुत ही मौज मस्ती से दिवाली मना सकते हो। फिर सभी परियां उड़ते हुए और आगे चली जाती हैं। परियां उड़ती हुई आगे जा रही थी, तभी उन्हें एक गांव दिखाई देता है। वो गांव देखने में बहुत ही सुंदर था, इसलिए परियां वहां पर रुक जाती हैं। अरे, ये गांव कितना सुंदर है, यहाँ के लोग कितने मजे से रहते होंगे। तभी वे लोग देखती हैं कि गांव के लोग बहुत ही दुखी हैं। ये गांव देखने में कितना सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग इतने दुखी क्यों? चलो चलकर पता करते हैं कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं। फिर परियां गांव में उतरती हैं और एक लड़की से दुखी होने का कारण पूछती हैं। इस गांव के लोग इतने दुखी क्यों हैं? ये गांव तो देखने में इतना सुंदर और खुशहाल लगता है। ये गांव देखने में तो जरूर सुंदर है, लेकिन इस गांव के लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए इस गांव के लोग बहुत ही दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर खाने के लिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस गांव की जमीन पर कोई भी फसल नहीं उगता है। अब इस गांव के लोग उदास नहीं रहेंगे। क्यों परी, आप ऐसा क्या करने वाली हैं जिससे इस गांव के लोग उदास नहीं रहेंगे? फिर परियां अपनी जादुई शक्तियों से उन गांव वालों के खाने के लिए खूब ढेर सारे अनाज की बोरियां दे देती हैं।
इतने ढेर सारे अनाज को देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुशी होते हैं और सोचते हैं कि अब हमें खाने के लिए भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुनो गांव वाले, ये जादुई अनाज है। ये जादुई अनाज जल्दी खत्म नहीं होते। अब आप लोग बहुत ही खुशी से रह सकते हैं और ये जादुई अनाज खा सकते हैं। सुनो सभी गांव वाले, कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, इसलिए हम लोग सभी गांव वालों को कुछ देना चाहते हैं। इतना बोलकर सभी परियां अपने जादुई शक्ति से खूब ढेर सारे पटाखे और दिवाली की सभी चीजें देती हैं। सुनो, ये जादुई पटाखा है। ये पटाखा कभी भी खत्म नहीं होता है और तुम लोगों को ये पटाखा बुलाने में बहुत ही मजा आएगा। भी गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं और परियों का बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोगों को अपने परिदेश जाने का समय हो गया है और आप सभी लोग दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाना। फिर तीनों परियां उड़ते हुए अपने परीलोक चली जाती हैं। परियों, इन गांव वालों की मदद करके कितना अच्छा लग रहा था। हाँ मारिया परी, तुम सही कहती हो। अब हम लोग हर दिवाली पर पृथ्वी घूमने आएंगे। आप लोगों को मेरे तरफ से दिवाली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हंसी खुशी रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।